हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम इजोई का और ज़्यादा रिव्यू करने जा रहे हैं कि अर्निंग किस तरीके से इंक्रीज हुई है, क्या हुआ है, सारी चीज़ें आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट ओवरव्यू। यहाँ पर 30 डेज़ का है, $7.47 की अर्निंग हुई है। वेबसाइट विजिट यहाँ पर 17,000 हैं। तो ये दोनों में काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके पीछे की वजह ये है कि मैंने कुछ दिनों पहले ऐड हटा दिए थे, केवल 10% ऐड रखे थे। मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था उसके लिए। तो यहाँ पर विजिटर्स पूरे काउंट हो रहे थे लेकिन अर्निंग कम है। अभी मैं नीचे दिखाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ मैं आपको ये 2-4 दिन की अर्निंग भी दिखाऊंगा। तो एक वीक का आप पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। ऐड पार्टनर्स एस्टिमेटेड अर्निंग। तो यहाँ पर 20 फरवरी को अर्निंग पेज व्यू आए थे 674, 674 पेज व्यू थे। अर्निंग थी 0.27। ये मैं टेस्टिंग कर रहा था, उस टाइम की बात है। इसके बाद 21 फरवरी को $0.32 की अर्निंग हुई थी और यहाँ पर विजिट्स थे 900। इसके बाद 22 फरवरी को $0.4 की अर्निंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो विजिट्स थे वो 1,000 हो गए थे, यानी कि विजिटर्स बढ़ गए थे। तो फिर मैंने जो है यहाँ पर टेस्टिंग किया। ये एक्चुअली क्या है ना कि जब हम इजोइक के ऐड लगाते हैं प्लगइन के थ्रू तो साइट पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं ये टेस्टिंग कर रहा था कि क्या हम कम प्लगइन के थ्रू कम ऐड लगाकर जो है साइट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, क्योंकि अब किसी भी टाइप के ऐड लगाओगे तो साइट की स्पीड डाउन होती ही है। लेकिन गूगल एडसेंस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि गूगल का वो अपना उनका खुद का प्रोजेक्ट है, खुद ही ऑप्टिमाइज करते हैं। तो वो गूगल के ऐड जब रहते हैं तो गूगल रैंकिंग के टाइम पर उसको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करता जितना कि थर्ड पार्टी के ऐड को कंसीडर किया जाता है। इनको अननेसेसरी जावा स्क्रिप्ट के तौर पर कंसीडर करके वेबसाइट की साइट को जो है स्लो कर देते हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो बाद में 23 फरवरी को यहाँ पर एकदम से बूस्ट आया अर्निंग में। व्यूज़ लगभग उतने ही हैं, 200 व्यूज़ बढ़े हैं, लेकिन अर्निंग जो है यहाँ से लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गई है, यानी कि $0.9। नेक्स्ट डे थोड़ा सा ट्रैफिक कम हुआ, 100 विजिटर्स कम आए थे। 24 फरवरी को 1.1 हज़ार विजिटर्स आए थे, यानी कि 1.1 के। तो यहाँ पर अर्निंग जो हुई है $0.72 की हुई है। इसके बाद 25 फरवरी को भी ठीक वैसा ही हुआ, 100 विजिटर्स कम हुए लेकिन अर्निंग जो है बढ़ गई $0.91। लगभग $1 के आसपास हम अब पहुँच गए हैं। यहाँ पर ये 26 फरवरी का डाटा है जो कि अभी प्रोसेसिंग में है। 536 विजिट्स पर यहाँ $0.39 हुए हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ लेकर चलता हूँ थोड़ा सा आगे, जहाँ हम एनालिटिक्स देखेंगे कि करंट टाइम में कितने व्यूअर्स रहते हैं मेरी साइट पर इसमें, और किस तरीके से क्या चीज़ें चलती हैं। ये साइट प्योर हिंदी में है तो इसलिए यहाँ पर अर्निंग कम है। अदरवाइज अगर आप इंग्लिश में या फिर मल्टी निच टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी में देखेंगे तो 1,000 विजिट्स पर $15-16 बन जाते हैं। तो उस टाइप की भी चीज़ें रहती हैं। हम फिलहाल यहाँ देखते हैं कि एनालिटिक्स में क्या पोजीशन चल रही है। तो एनालिटिक्स में ये पोजीशन है इस टाइम साइट की। देखिए किस तरीके से यहाँ बढ़ता चला जा रहा है रेवेन्यू। ये एक स्टेडी ग्रोथ है। इसके कुछ और पैरामीटर हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। रेवेन्यू और ईपीएमबी किस तरीके से चलता है यहाँ। तो ईपीएमबी एवरेज ईपीएमबी है 0.57, रेवेन्यू है $0.37, पेज व्यू हैं 8,000 और विजिट्स हैं 6,000। तो 6,000 विजिट्स पर 0.57 का ईपीएमबी मिला, तब इतने डॉलर हुए $3.70। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर पहली लाइन देखेंगे 25 फरवरी, ये जूम नहीं हो रहा, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये जूम नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर $0.88 का ईपीएमबी मिला, 1,000 पर 1,027 विजिट्स पर $0.91 की अर्निंग हुई है। इसके पहले दिन जो है 0.68 का ईपीएमबी मिला था, तो 0.7 की अर्निंग हुई 1,059 व्यूज़ पर। इसके एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी में 1,216 विजिट्स आए थे, 0.78 का ईपीएमबी मिला और यहाँ पर 0.94 की अर्निंग हुई। इससे पहले एक दिन भी 1,027 विजिट्स आए थे, 0.39 का ईपीएमबी मिला था और यहाँ पर अर्निंग हुई थी केवल 0.4। तो इतना ईपीएमबी से ये फ़र्क पड़ता है, जब ईपीएमबी बढ़ता है तभी अर्निंग बढ़ती है। इसके पहले 900 व्यूज़ थे लेकिन ईपीएमबी 0.35 का था तो अर्निंग भी बहुत कम थी। उससे पहले 674 विजिटर्स थे, ईपीएमबी 0.39 का था तो भी अर्निंग कम थी। तो अगर हम ये जो 5
इसको 10 से कम नहीं कर सकते। अगर ये कम होता तो मैं यहाँ करके दिखाता कि अगर हम ऊपर वाले 4 दिन का एवरेज देखें तो ईपीएम भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब हम पूरा इंक्लूड करते हैं जहाँ जो टेस्टिंग फेज़ था तो उसका देखकर ये ईपीएम भी जो है कम है। इसके साथ आप और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे एवरेज इंगेजिंग पेज व्यू, विजिट्स, एवरेज इंगेज टाइम, बाउंस रेट, ये सब है यहाँ पर। तो सारी चीज़ें चेक करते हैं। अभी मैं रियल टाइम में दिखाता हूँ, तो रियल टाइम में चलते हैं कितना ट्रैफिक है। तो रियल टाइम में यहाँ पर अभी 5 यूज़र राइट नाउ चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईपीएमबी का कोई रेट नहीं है, क्योंकि ये हिंदी की साइट है और यहाँ सी ईपीएमबी रेट बहुत कम मिलते हैं, तो उस वजह से कोई अर्निंग नहीं है। अगर यहाँ पर 5 की जगह 20-25 होते या 100-50 विजिटर्स पर सेकंड होते तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता, लेकिन अभी देखिए और घट गया है। तो ये इसी तरीके से घटता बढ़ता रहता है। और हिंदी की साइट है इसलिए यहाँ पर केवल दिन में ही ट्रैफिक आता है, क्योंकि इंडियन यूज़र जिस टाइम यूज़ करते हैं उसी टाइम ट्रैफिक आएगा। तो ये था पूरा ओवरव्यू कि ज़ोइक की अर्निंग किस तरीके से बढ़ती है और कैसे हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल बता देता हूँ कि मैंने इस पर किस तरीके से ऐड लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ऐड लगाए हुए हैं वो लगाए हुए हैं क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू। आप जितने भी ऐड साइट पर देखेंगे वो क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू हैं। तो यहाँ पर ऐड लगाने के लिए मैं अब प्लगइन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं इजोइक के ऑफिशियल प्लगइन को यूज़ कर रहा हूँ, ना ही मैं ऐड इंसर्टर प्लगइन को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऐड इंसर्टर प्लगइन में उस टाइप की सेटिंग नहीं आती हैं। और इजोइक के अपने प्लगइन को जब मैं यूज़ करता हूँ तो साइट पर लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये सारे ऐड को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर लेता है। यानी कि इजोइक ये कहता है कि हम एक प्लेस पे 10 ऐड लगाएंगे, जो सा सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा उसको पहले रखेंगे। तो यहाँ पर ऐड में एक लड़ाई होने लगती है, यानी कि 4 ऐड एक साथ आते हैं एक प्लेस पर, और उसमें भी जो हाई वाला ऐड रहता है, क्योंकि इजोइक जो है मल्टी चैनल के साथ मीडिया पार्टनरशिप करता है और यहाँ पर अलग अलग कंपनी के ऐड आते हैं। तो यहाँ पर एक इनकी जो स्क्रिप्ट रहती है उसके अंदर कौन सी ऐड लगानी है ये डिसाइड होता है ऐड के रेट के हिसाब से। तो ऐड के रेट जितने ज़्यादा रहेंगे, जिस ऐड के रेट ज़्यादा रहेंगे वही ऐड जो है साइट पर शो होता है। तो यही वजह है कि इजोइक अपने प्लगइन के थ्रू जब हम ऐड लगाते हैं तो वहाँ पर लोड साइट पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन हो जाता है, जीटी मैट्रिक स्कोर कम हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पर क्रोम का प्लगइन लगाया है, क्रोम एक्सटेंशन यूज़ किया है। एक्सटेंशन यूज़ करके साइट की स्पीड काफ़ी ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा, और अर्निंग भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ रही है। 1000 व्यूज़ पर लगभग $1 तक हम पहुँच गए हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे भी इसकी और चीज़ें देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिएटर एक्सपर्ट।